अब सुनो, जो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा ये तमन्ना लेकर के जाएगा, जो मुर्शिद गिरामी ने कहा, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। तुम इस शान से कब्र में सोओगे कि अगर शहीद हो गए तो तुम्हारा कफन सुबह क़यामत तक मैला होने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा कफन मैला होने नहीं दिया जाएगा। बाकी रही बात तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूं इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। अब औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने, जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते हैं इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया, बचा क्या हमारे पास?
जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है। कब्र दबाती अलग है, कीड़ों का अजाब अलग है, बिच्छुओं का अजाब अलग है, लेकिन ये सब के लिए अहकाम नहीं। कुछ वो भी जनाजे हैं जब यहाँ से जाते हैं तो हजारों की आंखों में आंसू छोड़ कर जाते हैं, हजारों की दिलों की धड़कन बन करके जाते हैं। उनके जनाजे जब जाते हैं तो अल्लाह के मलाइका भी, फरिश्ते भी उनके जनाजे को उठाने के लिए जमीन पर आते हैं। ये कौन लोग हैं? जो अपने सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए थे। जीना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए, मरना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए। फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, लहद में इश्क़ शह, इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब कब्र में जाता है एक आशिक़ रसूल, उसे रखा जाता है, कफन इसका भी है, जिस्म इसका भी है, लेकिन फरिश्तों से भी कहा जाता है इसे आहिस्ता से जगाना, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, रसूल पाक का वफादार है। और कीड़ों का उसके जिस्म को खाना तो दूर की बात, फरमाया गया क़यामत तक उसके कफन को भी मैला होने नहीं दिया जाता। ना तुम्हारी आंख से, ना तुम्हारे नाक से, ना तुम्हारे चेहरे से कोई गूदा बाहर आता है, कुछ नहीं मेरे अजीजों। जिस्म तरो ताज़ा सलामत रखा जाता है। 1000 साल क्या 10,000 साल गुजर जाएं, हवादिसे ज़माना भी आए, लेकिन उसकी कब्र में उसका जिस्म सलामत रखा जाता है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, कौन सा जिस्म बनाना चाहते हो, वो जो कीड़ों की ग़िज़ा बन जाए, या वो जिस पर फरिश्ते भी उतर कर सलाम भेजें। अजीज़ा ने गिरामी, तुम्हें इसी बात पर मैं लाना चाहता हूँ, कौन सी जिंदगी गुजारना चाहोगे? कौन सी जिंदगी? या अय्याशों की, या नचनियों की, या मुजरा करने वालों की, इन जालिमों की जो जहन्नम की तरफ तुम्हारे ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं? चंद दिनों की अय्याशी है। तुम गाने गाकर, उछल कूद करके अपने नफ्स को तो राजी कर सकते हो, लेकिन रब्बे जुल जलाल की रजा कभी नहीं ले सकते। आज तुम दुनिया में फिल्मों की जिंदगी जी करके थोड़ी देर की खुशी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कब्र की राहत कभी नहीं ला सकते, कब्र का सुकून कभी नहीं ला सकते। कब्र में अगर सुकून चाहिए तो सिर्फ हमारे सीनों को उधर हवाले करना होगा, मुस्तफ़ा करीम के हवाले करो। अब अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया। ऐ मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत यही है कि हुजूर के अखलाक की पहले हिफाजत की जाए, हुजूर की सुन्नतों की हिफाजत की जाए, हुजूर पाक के नाम पाक की हिफाजत की जाए, उनकी तालीमात, उनके अहादीस की हिफाजत की जाए। जिस तरह सहाबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की।